हाय एवरीवन, रूही ब्यूटी केयर टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आज की जो वीडियोस है बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही यूज़फुल है। जो सभी को स्किन में ये प्रॉब्लम होती है और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, ऑल इन वन है ये। इसे किसी भी टाइप और किसी भी प्रॉब्लम में यूज़ किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये किस किस प्रॉब्लम के लिए है। और ये प्रोडक्ट ज़्यादा सैलून वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अक्सर प्रॉब्लम्स वाले क्लाइंट वहीं ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, तो ये अरोमा मैजिक की आती है सीवीड पैक। ठीक है, तो ये सीवीड पैक क्या है और किस स्किन के लिए है और ये कैसे यूज़ करेंगे। जैसे मैंने कहा, ऑल इन वन प्रोडक्ट है। इसे हम किसी भी टाइप यूज़ कर सकते हैं, मतलब हम इसे पैक की तरह लगा सकते हैं, इसे हम नाइट की तरह नाइट क्रीम में यूज़ कर सकते हैं, क्रीम की तरह हम इसे एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसे कब और कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो ये है हाइड्रेटिंग सीवीड पैक और ये आती है सेंसिटिव ऑयल। ये दोनों ही अरोमा मैजिक की है। और ये जो पैक है ये केवल पैक नहीं है, जैसा कि आपने हम देख रहे होंगे सेंसिटिव स्किन लिखा हुआ है। इस पैक को यूज़ करने का मेन जो तरीका होता है वो ये है कि अगर हमें किसी की स्किन में रैशेस की प्रॉब्लम है या रेडनेस बहुत ज़्यादा दिख रहा है, उसके स्किन में हीट की प्रॉब्लम है, उसको छोटी छोटी सी दाने बहुत ज़्यादा आते हैं, मतलब पिंपल्स वाला दाने नहीं होने चाहिए, जो रैशेस के वक्त हो जाते हैं, जो छोटी छोटी सी धूप की वजह से होती हैं, बहुत लोगों को रिएक्ट करते हैं, बहुत लोगों को डस्ट के कारण निकल जाते हैं, ऐसा लगेगा छोटी छोटी सी घमौड़ियाँ जिसको कहते हैं ना, उस टाइप की प्रॉब्लम अक्सर फेस में देखने को मिलता है। तो ये सीवीड पैक हमें वैसे लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर किसी को हमें मसाज क्रीम के तौर पे यूज़ करना है तो सीवीड पैक के प्रॉपर जेल बेस होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। तो सीवीड पैक एंड सेंसिटिव ऑयल दोनों को मिक्स करेंगे और एज अ मसाज क्रीम के तौर पे इसे यूज़ कर सकते हैं। इसकी दूसरी यूज़ है, अगर आपके पास कोई क्लाइंट ऐसे भी आते हैं, ये सैलून वाले लोगों के लिए है, जो ऐसे कुछ क्लाइंट आते हैं जो स्किन पे पहले से उनको रेडनेस की प्रॉब्लम होती है या बहुत ज़्यादा रैसेस होता है। जब भी हम लोग फेशियल देते हैं ना, अगर किसी के स्किन पे रैसेस होती है और उन पे हम मसाज देंगे तो और ज़्यादा रैसेस बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग उनके स्किन पे जब मसाज देते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है मतलब हीट भी बढ़ती है। जब हीट बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, तो क्या होता है, उसके स्किन पे जो प्रॉब्लम है ना वो और ज़्यादा होने लगती है। तो वैसे स्किन अगर कोई क्लाइंट आती है तो सबसे फर्स्ट हमारा सर्विस होना चाहिए ये सीवीड पैक। इस सीवीड पैक को आपको लगाकर 10 मिनट स्किन पे छोड़ देना है और 10 मिनट के बाद उसे आप रिमूव करेंगे और आपका जो भी फेशियल का चाहते हैं क्लाइंट लेना, आप उसको सर्विस देना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो दूसरी तरीके रह गई। तीसरी तरीके है आपको इसके यूज़ करने का, कि कभी हम लोग किसी को ब्लीच के लिए सजेशन देते हैं या ब्लीच लोग लेते हैं, तो जब भी ब्लीच लेते हैं ना तो कभी कभी ऐसा होता है एक्टिवेटर ज़्यादा पड़ जाने की वजह से उनके स्किन में कहीं कहीं पर रेडनेस दिखने लगता है या छोटे छोटे से दाने हो जाते हैं, जस्ट हो जाते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि आपने ब्लीच को हटाया और ये सीवीड पैक को आप लगा लेंगे ना, तो ये जस्ट नॉर्मल कर देती है आपके स्किन को। जस्ट ये उसका रेडनेस को कंट्रोल कर सकता है, सेंसिटिव जो उसकी स्किन में भी प्रॉब्लम्स हो रहा है उसको ये कंट्रोल कर सकता है। तो आप इसे पैक के बाद यूज़ कर सकते हैं, आप ब्लीच के बाद यूज़ कर सकते हैं, डिटैन के बाद यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको लग रहा हो स्किन में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप सीवीड पैक को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। चलिए, और अब इसकी जो यूज़ आती है वो आती है वैक्स। जब भी क्लाइंट को हम लोग वैक्स के लिए सजेशन देते हैं या क्लाइंट को बोलते हैं ना फेस वैक्स करते हैं, तो फेस वैक्स करने के बाद हम उन्हें कोई नॉर्मल सा मॉइस्चराइज़र लगा देते हैं या कोई टोनर्स यूज़ करते हैं, लेकिन उनके स्किन में बाद में क्लाइंट ये कहती हैं कि हमारे स्किन में वैक्स के बाद दाने आ गए थे। तो अगर हम इस प्रोडक्ट्स को यूज़ करें वैक्स को करने के बाद चेहरे पे एक मॉइस्चराइज़र के तौर पे इसको यूज़ करना है। इसमें थोड़ी सी जेल लेंगे एंड 2 बूंद, नहीं तो डॉट से इसको 2 बूंद निकालना है, दोनों को मिक्स करेंगे और पूरे फेस पे आपको लगाकर छोड़ देना है क्लाइंट को, और क्लाइंट को भेज देना है। ऐसा नहीं कि पैक है तो पैक की तरह आपको रखना है, नहीं, इसे एक मॉइस्चराइज़र की तरह लगाकर आप उसे क्लाइंट को
वापस घर के लिए भेज सकते हैं। तो इसकी आपने देखा कि हमने 4-5 तरीके से मैं बताई इसको यूज़ करने का तरीका। अगर किसी के स्किन में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे स्किन वेदर के अकॉर्डिंग उनके स्किन में हमेशा रैसेस होता है, छोटी छोटी सी दाने रहते हैं, इचिंग होती है स्किन पे, रेडनेस रहता है, हीटनेस की प्रॉब्लम है, तो वैसे स्किन के लिए जब भी वो प्रॉब्लम हो उस कंडीशन में हम इसे एज अ नाइट क्रीम के तौर पे इसे यूज़ कर सकते हैं। सेम कर लगाना होगा, थोड़ी सी जेल लेनी होगी और 2 बूंद हमें सेंसिटिव ऑयल को मिक्स करना होगा, पूरे नाइट हमें लगा के स्किन पे छोड़ देनी होगी। ठीक है, इसे मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि किस तरह के होते हैं। तो ये इस तरह का प्रॉपर जेल होता है, हम इसे नाइट क्रीम के तौर पे भी लगा सकते हैं, बस दोनों को मिक्स करना होगा। ठीक है, तो जिन्हें जिस तरह की प्रॉब्लम्स है आप सजेशन दे सकते हैं इस प्रोडक्ट्स के लिए। ये प्रोडक्ट्स हमारे पास बड़े साइज़ है, आप चाहें तो इसकी रिटेल प्रोडक्ट्स आती है, सेम चीज़ें होंगी, बस छोटी होगी वो, है ना, छोटी होगी। ये हमारा प्रोफेशनल में हो गया, वो हमारा रिटेल आता है। तो अगर ऐसे क्लाइंट को आप लोग फेस करते हैं या ऐसे आप लोग हों जिनके स्किन में रैसेस की प्रॉब्लम होती है, अक्सर इचिंग होती है, दाने निकलते रहते हैं, हीट के कारण से प्रॉब्लम होती है, गैस की वजह से प्रॉब्लम होती है, डस्ट की वजह से प्रॉब्लम होती है, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे मॉइस्चराइज़र समझ के भी यूज़ करती हूँ, एज अ नाइट क्रीम समझ के यूज़ करती हूँ, पैक समझ कर यूज़ करती हूँ, आफ्टर वैक्स इसे अप्लाई करती हूँ, आफ्टर डिटैन हम इसे यूज़ कर सकते